श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, जब कोई आदमी धन ऐश्वर्य से भर जाता है, बहुत धन आ जाता है, ऐश्वर्यवान हो जाता है, या और उसको एक बहुत बड़ी पदवी मिल जाती है, बहुत बड़ा मिनिस्टर कुछ हो ऐसा बन जाता है, ऐसे समय पर यदि कोई अपने मन को और इंद्रियों को बस में रखे तो वो एक भगवत कृपा का पात्री बन जाता है। लेकिन इस संसार में ऐसा देखने को कहीं नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मिलता है। जो धनैश्वर्यवान हो गया और या उसको एक बहुत बड़ा पदवी पोजीशन मिल गया, वो नम्रता दिखाता है, मन बस में रखता है, गंदी आदत नहीं डालता है। ऐसा दुनिया में मिलना कठिन है। प्रभुता पाई काई मद नहीं, ऐसा कौन आदमी जिसको पास प्रभुता माने ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, पोजीशन आ गया, बड़ा आदमी बन गया और मद नहीं हुआ उसको, ऐसा कोई आदमी है? नहीं है। कारण क्या है इसका नाम? कारण ये है कि उसका विवेक नष्ट हो जाता है। रीजनिंग पावर कहते हैं अंग्रेजी में। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, वो सब भूल जाता, अंधा हो जाता है धन ऐश्वर्य मद में। वो सोचने लगता है कि मेरे सामने सब छोटे हैं, तुच्छ हैं सब, किसी को वैल्यू कीमत, किसी की कीमत नहीं करता। वो सोचता है कि मैं जो करता हूं वही सही है, मेरी बात सब माने, मेरी चलनी चाहिए, मैं जो बोलता हूं वही सही है, मैं जो करता हूं वही सही है, जो मेरी इच्छा है मैं वही करूंगा, जो मुझे अच्छा लगता है वही करूंगा। मार पाप करते हैं ऐसे लोग। जो मेरी बात नहीं माने वही मेरा दुश्मन है, उसको मैं सताऊंगा। जो मेरी बात पर नहीं चलता, जो पाप मैं करता हूं, थोड़ा सा दान पुण्य कर देने से वो पाप समाप्त हो जाता है, वो ऐसा सोचता है। और सोचता है कि जिसको मैंने दान दिया वो मेरी बात पर चले, मेरा वहां नाम लिखा जाए, मेरा नाम हो, मेरा सम्मान हो जब मैं जाऊं उसके यहां, क्योंकि मैंने दान दिया है उसको, ऐसा सोचता है वो। और जो उसके मार्ग में थोड़ा सा भी बात नहीं मानता है तो उसको विघ्न करता है, वो उसके मार्ग में कठिनाइयां, उसके लिए कठिनाई उत्पन्न करता है। कहीं किसी को 10,000 दे दिया, कहता है जाके उस घर फोड़ दो, जा उसको एक थप्पड़ मार दो। कुछ भी उदाहरण दिया मैं। अविवेक की, ये अविवेक का कारण अविवेक कैसे हुआ? ना लक्ष्मी का जो वाहन है ना उल्लू है। लक्ष्मी संपत्ति ऐश्वर्य को संस्कृत में लक्ष्मी कहते हैं, और वो उल्लू पर चढ़ती, उसकी सवारी उल्लू है। जब कोई धनवान बन जाता है वो उल्लू बन जाती है उसकी अकल, उल्लू बनती है उसकी अकल। वो उल्लू नहीं है, वो तो मनुष्य है, बात मनुष्य की सी करेगा, लेकिन व्यवहार उल्लू जैसा हो जाएगा उसका। केवल भगवान की भक्ति ही बचाती है, बस दूसरा नहीं। इसी कारण उसका पतन होता है, विवेक समाप्त हो जाने के कारण। मेरा ट्रैक्टर आ गया है, अब मैं गांव में मुखिया हूं, मेरी चलनी चाहिए, है ना अविवेक? अरे ट्रैक्टर आ गया, मैंने कुछ कर्म किया अच्छा से, थोड़ा उधार पैसा मिल गया, मैं ट्रैक्टर ले आया अपने पैसे डाल के, तो नम्रता होनी चाहिए ना। नम्रता नहीं हो तो गाँव मेरे चलनी चाहिए। कैसे तू उत्सव कर लेगा? मैं देखता हूँ, मेरे पास एक खबर आई है ऐसी, मैं देखता हूँ कैसे उत्सव करता है ये। अरे उत्सव तो हो रहा है 50 वर्षों से, हमारा 35 वर्ष हो गए करते करते उत्सव। मंदिर बनने से पहले उत्सव हो रहा है,
लेकिन ये खबर आई मेरे पास, मैं देखता हूं कैसे उत्सव करेगा ये, बताइए, है ना अविवेकी। क्योंकि अब तो पैसा आ गया 50 लाख रुपया और 10-5 एकड़ जमीन होगी, वो सोच रहा हो तो बन गया, और उसको पता नहीं हमारे पास कितना है। ऐसे तो सैकड़ों घूमते हमारे पीछे। तो देखिए क्या होता है, देखिए तो इसका ऐसे पतन होता है। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, फिर कहते हैं आगे, कौन कहते हैं? सूत गोस्वामी। देखो कथा दो जगह चल रही है ना, गंगा जी के किनारे यहाँ सोरों में सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं परीक्षित को, उधर नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी बोल रहे हैं 88,000 ऋषियों को। तो सूत गोस्वामी जी बोलते हैं, अरे ऋषियों, जब इंद्र देवता ब्रह्म हत्या से घबरा करके मानसरोवर झील में घुस गया पानी के अंदर, तो सिंहासन स्वर्ग में खाली हो गया। सिंहासन खाली हो गए तो ऋषि मुनियों ने सोचा, अरे तेरे को सिंहासन खाली रहेगा तो यज्ञानुष्ठान पृथ्वी में समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इंद्र को बुलाना पड़ता है यज्ञ में। इंद्र आता है, अपना भाग हिस्सा लेता है, यज्ञ में इंद्र नहीं आएगा तो यज्ञ कैसे होगा फिर, इसलिए सब बंद हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा, अरे तेरे को सीट भरनी चाहिए पहले। इंद्र एक सीट है, उस पर एक आदमी बैठता है। याद रखिए, जैसे प्रधानमंत्री एक सीट है, उस पर एक आदमी बैठा है, उसका अलग नाम है, लेकिन प्रधानमंत्री एक सीट है। ऐसे ही इंद्र एक सीट है, उस पर एक आदमी बैठा है। देखा तो क्या होता है। तो ऋषि मुनियों ने सोचा, अरे तेरे के चलते हैं पृथ्वी पे, यहां तो कोई है नहीं गुणवान जो इंद्र बन जाए, तो चलते हैं पृथ्वी पे। आए पृथ्वी में तो वहां पे नहुष राजा राज्य कर रहे थे। नहुष चंद्रवंशी और आयु के पुत्र थे। आयु एक राजा का नाम, उनके पिता का, नहुष के पिता का नाम आयु था, और चंद्रवंश के राजा हैं ये। चंद्रवंशी राजा नहुष राज्य कर रहे थे, वो भी बड़े धर्मात्मा थे, उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए। आए ऋषि मुनि उनके पास, अरे तुम तो सारी पृथ्वी का राज्य संभाल सकते हो, इसलिए तुम ही जाओ ऊपर, वहां संभालो, जाके स्वर्ग का राज्य संभालो, वहां इंद्र नहीं है। जब तक इंद्र आएगा तब तक तुम इंद्र बने रहो, और फिर वहां से फिर वापस आ जाओ यहाँ पे, अपना राज्य संभालो, तब तक कोई दूसरा संभाल देगा यहां, ऐसा बोले। तो नहुष ने कहा, अरे महात्माओं, बहुत अच्छी बात कह रहे हो, लेकिन मेरे पास इतने पुण्य नहीं है, मैंने तो इतना धर्म पुण्य किया नहीं, मैंने सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ नहीं किए जाके इंद्र बन जाऊं वहां, और इस मनुष्य शरीर जा नहीं सकता, मरना पड़ता है तभी कोई स्वर्ग नरक जाता है। अरे मरने के बाद ही जाता है, ऐसे कैसे चला जाएगा अपना शरीर लेके ऊपर, ऐसा बोला नहुष। उन्होंने कहा कि मेरे पास इतनी तपस्या का बल नहीं है, मैं क्या करूं, मैं कैसे जाऊं वहां। तो ऋषि मुनि कह रहे हैं, चिंता मत करो, हम देते हैं अपनी तपस्या का बल, तू जा, ऐसे ही जा, हम भेजते हैं तेरे को, तू जा वहां रूलिंग कर, सिंहासन पहले भर, ये पहले करना है तेरे को। नहुष भी तो राजा है ना, वो राजनीति जानता है ना सही, इसलिए राजनीति करने वाले एक आदमी को विश्वास नहीं करना चाहिए, कब क्या बोलेगा। ये जो राजनीति करता है ना, 100% झूठ बोलते हैं वो लोग, कभी सत्य नहीं बोलेंगे, सत्य बोलेंगे तो राजनीति नहीं कर सकते कलयुग में, वहां चंडाल माइंड होता है इनका। तो क्या हुआ, नहुष को माल पड़ा, रे तेरी के, इनको तो राजा चाहिए अभी स्वर्ग में, ठीक है अब चलाओ यहाँ पे। एक प्लान चलाया उसने, चलाया, घुमाया ऋषियों को। ऋषि तो सीधे साधे होते हैं, तपस्या करते हैं, अच्छे होते हैं, दिल के बड़े होते हैं, बड़े दिमाग वाले होते हैं, लेकिन सीधे साधे होते हैं। देखिए नहुष बोला, महात्माओं सुनो, ठीक है मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन मेरे सामने जो आएगा, चाहे वो ऋषि है, चाहे मुनि है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे नहीं है, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी आएगा, उसकी आधी शक्ति, आधा पावर मेरे पास आ जाए,
चाहे वो तपस्या का पावर है, चाहे शरीर का पावर है, चाहे बुद्धि का पावर है, कुछ भी है उनके सामने, मेरे सामने जो भी आएगा उसका आधा मेरे पास आ जाना चाहिए और वो महत्वहीन बन जाना चाहिए। ऋषि मुनियों ने 1 सेकंड सोचा, कह दिया हाँ, क्योंकि उनको चाहिए राजा, वहां सीट भरनी है तभी तो यज्ञ होगा, नहीं सब पापी बन जाएंगे पृथ्वी में। पृथ्वी में सभी पापी बन जाएंगे, पहले तो वहां बिना राजा के वहां गड़बड़ हो जाएगी, वहां तूफान खड़ा हो जाएगा। जब राजा नहीं रहता है तो तूफान खड़ा हो जाता है ना, बदमाश खड़े हो जाती हैं। फिर तो दो काम हो, गड़बड़ हो रखा है, तू जा पहले राजा बना। उन्होंने कहा मेरे पास इतनी शक्ति नहीं, तो उनका हम देते ना शक्ति, तू जा इसी शरीर से जा, पहले भगा दिए उसको। आ गया वो राजा बन गया स्वर्ग में। मनुष्य का आदमी वहां स्वर्ग में इसी शरीर से राजा बना। किसके कारण? तपस्या के प्रभाव के कारण, अपने कारण नहीं। तपस्या से ही आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद से कोई फलता फूलता है। इसलिए महात्माओं के पास जाकर के उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, नम्रता पूर्वक उनको सेवा करनी चाहिए, उनको दक्षिणा देना चाहिए, उनको खुश करना चाहिए, तो वो खुशी से आशीर्वाद देंगे तो हम फलेंगे फूलेंगे। ये तो नियम है। तो वो तो राजा बन गया स्वर्ग का। छोटे आदमी को बड़ा तुरंत बना दिया जाए तो उसको घमंड हो जाता है, और घमंड के मारे सारी बात को उल्टा समझता है। वो किसी को यदि 10 रुपया पॉकेट में था, 1000 रुपया पॉकेट में था, अब 10 लाख पॉकेट में हो गया, तो उसमें घमंड का देखिए क्या होता है। जो करोड़पति स्वयं है उसके पास 50 करोड़ आ जाए तो उसको घमंड, वो जैसा कि तैसा रहता है, गंभीर। लेकिन जो रिक्शा वाला है, पुराना गरीब आदमी झोपड़पट्टी में रहता है, उसके पास 2 लाख रुपया दे दो, देखिए क्या होता है उसका। तो ये हालत हो गई नहुस की। छोटे आदमी को बड़ा पोजीशन दे दिया जाता है तो वो तो पागल हो जाता है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है। याद रखिए, ऐश्वर्य को लक्ष्मी कहते हैं संस्कृत भाषा में भी। ऐश्वर्य संस्कृत का शब्द है। धन, संपत्ति, वैभव, पैसा, रुपया, खेती, क्यारी, बिल्डिंग, सब संपत्ति है। उसको संस्कृत में लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। जब छोटे आदमी को बड़ी पदवी कुर्सी पर बैठा दिया जाता है तो वो पागल हो जाता है। और करेगा क्या? क्योंकि वो तो उल्लू आया उसके दिमाग के अंदर, विवेक नष्ट हो गया। नो रीजनिंग पावर अंग्रेजी में बोलते हैं। रीजनिंग पावर स्टॉप्स इट अर्ली, फिनिश। सारी बात उल्टी समझेगा और वही सोचेगा मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत है। ऐसा हो गया नहुस के साथ। तो महात्मा तो समझ गए, अरे तेरे के ऐसा चल रहा, करें क्या? परवश है। महात्मा यदि परवश हो जाता है तो देखता है ये उल्लू है, नंबर 1 दुष्ट है, घमंड का ठिकाना नहीं, सारी बात उल्टी समझ रहा है, अपनी अपनी चला रहा है। महात्मा क्या करेंगे? वह परवश में है। तो वो अपमान करने लगा। अरे जिन्होंने कुर्सी में बैठा ला उसी को अपमान करोगे? जिन्होंने रुपया दिया तेरे को बन गया, चला रहा है गाड़ी और सबके ऊपर रौब चला रहा है, बनाया जिसने उसी का अपमान करेगा तो तेरे को उल्लू नहीं बना देगा? वो आज नहीं तो कल बनेगा तू। ऐसा हो गया तो क्या देखी, अपमान करने लगा। तो ऋषि मुनि ने सोचा अरे तेरे के तो गड़बड़ हो गया। लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। उन्होंने सोचा क्या करें, उसके सामने जाएंगे तो हमारा आधा चला जाएगा। तो वो चुपचाप गए बृहस्पति के पास। बृहस्पति जी भी नाराज, बृहस्पति जी भी नाराज हो गए ना, उसका अपमान किया इंद्र ने, तभी तो भोग रहा है वो। जो साधु का अपमान करता है उसको तो भोगना पड़ेगा, वो तो भगवान सहन नहीं कर सकते उसका। तो वो भोग रहा है इंद्र, क्योंकि वो बृहस्पति का अपमान किया उसने। बृहस्पति है पुजारी, स्वर्ग का पुरोहित,
गुरु नहीं है। कहते हैं गुरु को, पुरोहित को भी तो गुरु जी कहते हैं। पढ़ाने वाला संस्कृत आता है उसको तो गुरु कह के बुलाते हैं, लेकिन वो तो है उल्लू। लेकिन करें क्या, उसको कहना पड़ेगा क्योंकि संस्कृत पढ़ाने आ रहा है, गुरु कहना पड़ता है। गुरु जी प्रणाम कहना पड़ता है, चाहे वो चाय पीने वाला है, खड़े होकर पेशाब करता है। लेकिन गुरु जी प्याज लहसुन खाता है, गुरु जी प्रणाम। तंबाकू चबाता है, गुरु जी प्रणाम। गुटखा खाता है, गुरु जी प्रणाम। झूठ बोलता है, गुरु जी प्रणाम। ऐसा होता है, दुनिया है ये। तो फिर क्या हुआ, सब गए बृहस्पति जी के पास, उनके घर पे। बृहस्पति जी स्वर्ग में नहीं, अपने घर में हैं। गए उनके पास, क्या करें हम उपाय। बृहस्पति जी से सुना सारी बात, सुन करके बोले कुछ नहीं कर सकते इस समय, कुछ मत करो। मैं भी वहां जाऊंगा, मेरा आधा तेज चला जाएगा। ये हो गया, गलती ऑलरेडी हो गई है। अब उसका समाधान क्या है, पूछा ऋषियों ने। तो समाधान बताए बृहस्पति जी। देखिए, जो असली साधु होता है ना, उसका कोई दुश्मन नहीं होता। कोई भी कितना भी इंसल्ट कर दे, वो थोड़े समय के लिए गुस्सा हो दिखाएगा, बाद में सीधा हो जाएगा। वो साधु उसी को कहते हैं। बृहस्पति जी भी ऐसे ही साधु हैं। मेरे पास भी ऐसा हुआ। इस्कॉन में आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर देने वाला कोई नहीं हमारे सिवा। तो हम तो इस्कॉन छोड़ दिए, चले आए, अपना आश्रम बनाए। तो इस्कॉन वाले मेरे पास आते थे प्रश्न पूछने के लिए, और रात को आते थे, जब सूर्य छिप जाए, अंधकार हो जाए, तभी आते थे। क्योंकि वहां पे कोई प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई नहीं, किसी को वो जानते नहीं। और हम अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, वो अंग्रेजी पूछते हैं, और वो प्रश्न का उत्तर वृंदावन में नहीं दे सकता कोई। ऐसे आते पूछते हैं हमको, तो हम बताते थे। उन्होंने हमारा अपमान किया, फिर भी हम सही बताएंगे। ऐसे ही बृहस्पति का अपमान हुआ, फिर भी वो सही बोले। देखिए, हम बोलते थे, अब 10 वर्ष 15 वर्ष हो गए, बोलते बता देते थे। एक बार उन्होंने एक स्त्री को भेजा, जवान स्त्री 20-25 वर्ष की होगी, पोलैंड की थी, और बैठी मेरे पास 20 फुट दूर। बात किया हमसे, बात किया हम 5-7 मिनट। ब्रजवासी और एक और बच्चा, दोनों बैठे हैं। ब्रजवासी भी मेरे वृंदावन में हैं, दोनों बैठे हैं। वहां से भागी वो, चढ़ गई मेरे सिंहासन में, पैर रख दिया मेरे सिर के ऊपर। अंग्रेज लोग कभी भगत नहीं बन सकते। मैं 1972 से अंग्रेजों के साथ 49 वर्ष हो गए मेरे को। 24 घंटे अंग्रेजों के साथ रहता हूं, 24 घंटे। अभी भी अंग्रेजी है मेरे आश्रम में, मैं उनके पास ही रहता है। घर में अंग्रेज रहते हैं, बंदूक लेके मेरे पास, मेरी रक्षा के लिए। अंग्रेजों से ही रहता हूं। तो ये लोग भगत नहीं है। सो चढ़ गई यहां सिंहासन, पैर रख दिया सिर के ऊपर और थूक दिया मुंह भर के मेरे ऊपर। अब ब्रजवासी करेगा क्या, वो लड़का भी ब्रह्मचारी है, उन लोगों को पता नहीं क्या करना चाहिए, खड़े खींचे उसको नीचे उतारे। तो मैं गया पब्लिक में, इंटरनेट में टाइप कर दिया उसको, और ऐसे ऐसे कर रहे हैं इस्कॉन वाले। तो तब से इस्कॉन आना मेरे पास बंद हो गया। तो ऐसे ही हुआ बृहस्पति के साथ। बृहस्पति ने कहते देखो भाई, ऐसा करो, किसी भी प्रकार से इंद्राणी की सारी सुंदरता नहुस के पास पहुंचाओ। जब वो इंद्राणी से अटक जाएगा ना, तभी वो गिर जाएगा। तो बता दिया उपाय। अब तो आ गए स्वामी जी सब मिल करके, बाहर निकले, उन्होंने अधिवेशन किया। एक अधिवेशन में निर्णय हुआ, अगस्त्य मुनि को चेयरमैन बना दिया, सभापति बन गए अगस्त्य मुनि। तो आज से सभापति हैं वो। तो उन्होंने खबर भेजा अप्सराओं के पास, अरे अप्सराओ, तुम तो नाचती हो इंद्र के सामने हर समय, आज के बाद तुम इंद्राणी का गुणगान भी गाओ नाचते समय। अरे तो म्यूजिक बाजा बजता है, तरह तरह का बाजा बजता, कोई गाता है, ये नाचती हैं। और तो गाने वालों को बंद कर दिए, और ये गाएंगी और नाचेंगी, और बाजा तो बजाएगा। गंधर्व लोग बाजा बजाते हैं।
तो ये नाचने लग रही और गा रही है, सुंदरता कितनी सुंदर है इंद्राणी। इंद्राणी, उसका नाम सची देवी। तो वो गा रही हैं, कितनी कितने अच्छे गुण हैं उनके अंदर, कितने अच्छे लक्षण हैं उसमें, कितनी मल्लूक है, कितनी सुंदर है वो। और रोजाना सुने। नहुस, नहुस तो मनुष्य पृथ्वी का बनाए इंद्र वहां पे, और छोटा आदमी बड़े पोजीशन पे बैठा है, घमंड का ठिकाना नहीं, सारी बात उल्टी समझता है, बिल्कुल औंधा, अपनी ही चलाता है ना घमंड, कितना घमंड है। अब वो घमंड तो गिरेगा। तो क्या हुआ, तो उसने सोचा अरे तेगे मैं इंद्र बना हूं, इंद्राणी वहां क्या कर रही है, आनी चाहिए मेरी सेवा में। बुलाया वायु को, अरे वायु इधर आ। गया हो, क्योंकि वो तो राजा है और बुला रहा है प्रजा को, आ जाना पड़ता है। अब हम स्वामी हैं, हम प्रजा है, हमारे प्रधानमंत्री हमको बुलाएंगे, हम भागेंगे वहां से, जाना पड़ेगा। तो ऐ देखो, जाओ इंद्राणी के पास कह दो हम हैं इंद्र, आए मेरी सेवा में वो। अब तो वायु को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो तो इंद्र की पत्नी है, कैसी आएगी तुम्हारे पास, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास। गया, करेगा क्या, बोला उसको जाके। इंद्राणी ने सुना तो घबरा गई, गई बृहस्पति के पास। अब बृहस्पति जी को इंद्र ने तिरस्कार कर रखा, माने उसके पति ने, पति इंद्राणी का पति इंद्र ने बृहस्पति का सम्मान नहीं किया था, तिरस्कार हो गया। और वो पत्नी उसकी जिसने तिरस्कार किया, गई है वो बृहस्पति के पास। याद रखिए, साधु का कोई दुश्मन नहीं होता, दुश्मन भी आएगा सही से बात करेंगे, यदि वो इंसल्ट करेगा तो धमकाएंगे, लेकिन दुश्मन को भी सही हंस के बात करेंगे, जो बिगाड़ रहा है उसको भी सही से बात करेंगे। जानबूझ के जो बिगाड़ रहा है उसका घमंड का ठिकाना नहीं, दरवाजा तोड़ो उसके, तभी वो प्रवेश करेगा। ऐसा घमंड। तो गई, बताया उसको, सच। बृहस्पति जी बोल दे देखो दूसरा उपाय कुछ नहीं, उसकी बात तो माननी पड़ेगी तुमको, वो तो इंद्र है, अभी माननी पड़ेगी, लेकिन एक शर्त लगा दो। क्या शर्त, ना तुम स्वामियों से, ऋषि मुनियों से पालकी उठवा के दोपहर को मेरे पास आओ, मैं आपकी सेवा करूंगी। ये खबर भेज दी इंद्राणी ने नहुस के पास। नहुस तो खुश हो गया और उन्होंने साधु महात्माओं के पास भेज दी खबर, तुम हमारी पालकी उठाना 12 बजे, और धूप 12 बजे, स्वर्ग तो और पास में है, धरती तो नीचे है, यहाँ ही गर्मी लगती तो वहाँ कितनी लगती होगी। इसलिए अब साधु महात्मा तो भंडारा खा रखे हैं, उनको तो भंडारा खाने का आदत, कभी जिंदगी में उठाई नहीं, किसी की इतने साहस नहीं उठवाए हमसे पालकी, असंभव है बात है, तो कभी उठाया नहीं। तो अब तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो इंद्र है, वो बना है इंद्र, और उनके सामने जाएंगे तो आधा हमारा तपस्या चला जाएगा, सब डरे हुए हैं। गलती कौन करता है, अज्ञानी, और गलती करके महसूस कर रहे हैं अभी सब। अब आए पालकी उठाने के लिए, करेंगे क्या, दूसरा मार्ग नहीं है। तो ये साहब नहुस साहब खूब अच्छा डेकोरेशन किया, मस्करा पाउडर लगाया, बहुत अच्छा करके सज धज गया, बैठ गया जाके पालकी में, उठा हमारे पालकी। बोला कितना असम्मान, देखिए घमंड, देखता नहीं, किसी दूसरे की कीमत नहीं करता, वो तो अपना सत्कार चाहता है, हमारा सम्मान हो। तू कौन होता है, ऐसे सोचता है वो। तो फिर उठा हमारी पालकी, चले उठा के, करेंगे क्या, दूसरा मार्ग नहीं है। चले उठा के दोनों, थोड़ा तगड़ा शरीर है, भंडारा खा खा के तो मोटे हो रखे हैं वो, तगड़ा शरीर तो मुश्किल चलता है, और उम्र भी है थोड़ी बहुत। धीरे धीरे चले। अब उसको तो पड़ रही है, मेरे को सची मिले अभी, अरे इंद्राणी मेरे को अभी मिले, तो
ऐसे आदमी को जिसको कि वो स्त्री चाहिए, उसको 1 मिनट भी 1 साल की तरह अनुभव करता है, वो शास्त्र ऐसा कहता है। शास्त्र कहता है कि ऐसे आदमी को स्त्री से मिलने के लिए 1 मिनट भी लेट हो जाए तो वो सोचता है क्यों लेट हो गया। तो वो बोला सर्प सर्प। सर्प माने जल्दी चलो हिंदी में, संस्कृत में सर्प बोलते हैं जल्दी चलने को। तुम जल्दी चलो रे, जल्दी चलो रे, सर्प सर्प संस्कृत में बोल रहे हो। अब इन पे चला नहीं जा रहा, गर्मी पड़ रही है, पसीना आ रहा है, भुरस रहे हैं, वो नीचे से चप्पल पहनते नहीं। वहां साधु महात्मा ऋषि मुनि कहाँ चप्पल पहनेंगे, आजकल तो हम चप्पल पहन के चलते हैं। तो गुस्सा आ गया अगस्त्य मुनि ने, कहता है सर्प सर्प बोलता है, तू जा अभी सर्प बन जा, गिर यहां से, निकल। उल्लू कहीं का आ गया, धड़ाम से गिरा, सर्प अजगर बन गया। वो नहुस तो गिरा वहां से। अब नहुस गिर गया, सुनते ही शौनक ऋषि ने पूछा सूत गोस्वामी से, महाराज उस इंद्र की गद्दी खाली थी इसलिए तो नहुस को ले गया, और नहुस गिर गया तो अब इंद्र की गद्दी खाली, फिर वहां क्या हुआ स्वर्ग में? ठीक है, उसने किया ऐसा, गिर गया, वो सर्प बन गया, वो बाद में पूछेंगे। पहले तो ये बताइए वहां स्वर्ग में क्या हुआ, उसकी बात हम आगे कल बताएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।